जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच तसादुम। गनीपुर इलाके में 2 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों में एक लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी शामिल। 18 अप्रैल को हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के 3 जवानों के कत्ल में शामिल था नसीर। जम्मू कश्मीर के शोपियान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच तसादुम। एक दहशतगर्द मारा गया। देर रात सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन खत्म। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए फौजी रवि कुमार सिंह और ग्रेनेडियर प्रशांत सिंह को फौज की तरफ से खराज अकीदत। 17 अगस्त को दोनों दहशतगर्द हमले में शहीद हुए थे। शहीद रवि सिंह यूपी के मिर्जापुर के थे, जबकि शहीद प्रशांत सिंह हिमाचल के सिरमौर के। लद्दाख में कशीदगी कम करने को लेकर हिंदुस्तान और चीन के बीच आज अहम मीटिंग। दोपहर 12 बजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत शुरू हो सकती है। मीटिंग में कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा मुमकिन। इसी तरह की मीटिंग 24 जुलाई को भी हुई थी। हिंदुस्तान के पहले देसी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत जल्द ही समंदर में उतारा जाएगा। बहरिया जराये के मुताबिक INS विक्रांत के हार्वर्ड टायर पूरे हो चुके हैं। विक्रांत को 2023 तक बहरिया में शामिल किया जा सकता है। मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की आज मुंबई में आखिर सुमात। कल अमेरिका से मुंबई लाया गया उनका जज्बे खाकी। पद्म विभूषण से एजाज पंडित जसराज का पीर को इंतकाल हुआ था अमेरिका के न्यू जर्सी में। अमेरिका के व्हाइट हाउस से हिंदुस्तान के लिए पॉजिटिव बयान। दोनों ममालिक हमेशा भरोसेमंद मुल्क बने रहेंगे। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान से दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज क्लीन सर्वे 2020 के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। ये मुल्क के एनुअल हाइजीन सर्वे का 5वां एडिशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद होगा प्रोग्राम। पीएम मोदी फातिहीन से भी बात करेंगे। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से फौज के तकरीबन 10,000 जवानों की फौरन वापसी के हुक्म दिए। वज़ारत दाखिला ने फौज की तैनाती के जायजे के बाद ये फैसला लिया। सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, सीआईएसएफ की 20 और एसएसबी की 20 कंपनियां इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर से लौटेंगी। सरकारी नौकरी के लिए कौमी भर्ती एजेंसी की तश्कील को काबीना की मंजूरी मिली। एसएससी, रेलवे और IBPS में भर्ती के लिए अब एक ही एग्जाम होंगे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस फैसले से करोड़ों नौजवानों को फायदा होगा। सुशांत केस में जांच के लिए आज सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। बीएमसी ने रखी क्वारंटीन की शर्त। कहा, अगर सीबीआई की टीम 7 दिनों से कम रुकती है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। 7 से ज्यादा दिन रुकने के लिए छूट की इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे की डीजीपी सुबोध जायसवाल और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ अहम मीटिंग। जराये के मुताबिक उद्धव सरकार कानूनी ऑप्शन पर गौर कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच के हुक्म दिए। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने इंसाफ की जीत कहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, उनकी सरकार का फैसला जस्टिफाइड था। महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को आला बताया। अदाकार सुशांत के कुनबे ने वेल विशर्स, मीडिया और फैंस का शुक्रिया अदा किया। कहा, सीबीआई जांच से इंसाफ की उम्मीद, मुल्जिमीन को जरूर सजा मिलेगी। जमहूरियत में यकीन और मजबूत हुआ। दिल्ली में नेवी कमांडर्स इजलास का आज दूसरा दिन। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, मुल्क को किसी भी चैलेंज पर नेवी की तैयारियों पर पूरा यकीन। आज और कल तीनों फौज में तालमेल और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा होगी। आज दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर तामीर कमेटी की मीटिंग मुमकिन। 70 एकड़ अहाते के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। आखिरी फैसले के बाद मैप एक्सेप्टेड करने के लिए दरखास्त की जाएगी। तबलीगी जमात केस में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और केरल में भी इस जगह पर छापेमारी की। जमात को फंडिंग को लेकर कार्रवाई। दिल्ली के जाकिर नगर में तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के घर की तलाशी। हवाला रैकेट के जरिए गैर मुल्की फंडिंग जुटाने का इल्जाम। मुल्क में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की शरह 73.64% हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे में वायरस के 64,000
531 नए केस आए, 1092 लोगों की मौत हुई। कोरोना वबा के बीच WHO का अहम बयान, दुनिया के ताकतवर मुल्क मुमकिन वैक्सीन की जमाखोरी कर सकते हैं, गरीब ममालिक तक शायद इसकी काफ़ी सप्लाई न पहुंच पाए। WHO चीफ ने वैक्सीन को रोके जाने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में तुगयानी में दरिया, कई गांवों में पानी भरा, कई गांव टापू में तब्दील हो गए। नाव के सहारे जरूरत का सामान ले रहे हैं लोग। जिला इंतजामिया से शिकायत, राहत का सामान हर मुतासिर तक पहुंचाने का मुतालबा। दिल्ली NCR में आज भी बारिश का अलर्ट, दिल्ली और NCR में कल हुई मुसलसल बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली में कई जगह अंडरपास में पानी भरा, गुरुग्राम में कई घंटे तक जाम लगा रहा। महकमा मौसमियात ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिहार के छपरा में सैलाब के पानी में समाया एक घर, सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीर। सैलाब के हालात को देखते हुए घर को पहले ही कुनबा हुआ बेघर। यूपी के मथुरा में आबकारी महकमे की कार्रवाई, गोवर्धन इलाके में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा, कसीर तादाद में कच्ची शराब को तबाह किया गया। एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जिले में मुसलसल छापेमारी। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, सड़क धंसने के बाद नाले में एक के बाद एक करके 21 गाड़ियां गिर गईं। ये गाड़ियां एक ऊंची इमारत के सामने खड़ी थी। सड़क धंसने के साथ ही धुएं का गुबार उठ गया। माली के सदर इब्राहिम अबूबकर का तख्ता पलट करने वाले फौजियों की अपील, मुजाहरा कर रहे लोग वापस अपने काम पर जाएं। मुल्क में इंतखाबात कराए जाने का वादा, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। UNSC की इस मामले पर नजर।